अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में न्योता ठुकराने वाले विपक्षी दलों के बहुत सारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो मुख्य चेहरा है, जैसे ममता बनर्जी हुई, नीतीश कुमार हुए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, इन सारों ने क्या कुछ कहा है आपको राम मंदिर में नहीं जाने को लेकर, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ये कहते हुए नहीं जा रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस इस मंदिर को उद्घाटन करवा रही है सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। दो चार सवाल भी कांग्रेस ने उठाए हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। कांग्रेस का सवाल, सबसे पहला सवाल यह है कि वो उद्घाटन करने वाले बीजेपी आरएसएस होते कौन हैं। दूसरा कि वीवीआईपी एंट्री देने वाले बीजेपी कौन, क्योंकि राम मंदिर तो सबका है, वहां सभी जा सकते थे। दूसरी तरफ कि शंकराचार्य नाराज हैं, चारों शंकराचार्य अगर नाराज हैं तो फिर मोदी वहां पर जाकर उद्घाटन करेंगे और बाकी नेता क्या वहां ताली बजाएंगे। ये सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, ये आपके पीछे तस्वीर लगी है, ये जितने भी नेता हैं उनका क्या स्टेटमेंट है और क्या कहकर वो राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने, इसको आपको एक एक कर बताएंगे। हालांकि इस आयोजन का विरोध करके कांग्रेस ने इस मामले को पूरी तरह से सियासी भी बना दिया है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना कांग्रेस की रणनीति है या फिर कोई मजबूरी। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के साथ खड़े राम मंदिर पर दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा, टीएमसी, सीपीआई, शिवसेना, यूटीबी और आरजेडी, एनसीपी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन यह कदम सबसे पहले कांग्रेस ने अपना स्ट्रेटजी अपनाया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद बाकी नेताओं ने भी धीरे धीरे अपना बयान दिया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या जाने के मामले में केसी वेणुगोपाल पहले ही कह चुके हैं उनको लेकर कि वो नहीं जाएंगे। बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी को कुछ काम नहीं है और वो जो बताए हम क्यों माने। जब चार शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के ही नेता की पहले बात कर ले कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले क्या कुछ कहा। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि लोगों को निजी तौर पर बुलाया गया है, ऐसे में उनको खुद फैसला लेना चाहिए, जो ठीक समझता है वो जाए, किसी को राजनीति कार्यक्रम में नहीं जाए या जाए, हिंदू विरोधी बयानबाजी करे या ना करे, ये निजी मामला है और इसको लेकर कोई टिप्पणी, कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अयोध्या जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को नहीं बल्कि आने वाले किसी और दिन को वो अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत भीड़ रहेगी, जिसके चलते वो अयोध्या नहीं जाएंगे। मतलब आप सीधे तौर पे नहीं तो इनडायरेक्टली अयोध्या जाने से कट रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह का विरोध कर ममता बनर्जी ने सभी बड़े नेताओं को ही मोटी राजनीति रेखा खींच दी है और ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर जो कुछ भी कहा है, सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व ही नहीं, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की राजनीति भी जैसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दी गई हो, ऐसा उन्होंने बयान दिया।
ममता बनर्जी का स्टैंड इंडिया ब्लॉक के उन सभी नेताओं को गले की फांस नजर आ रही है और आ रही भी होगी जो मौका आने पर यह कह रहे थे कि सरप्राइज देंगे कि हम न्योता को स्वीकार करें या अस्वीकार। ममता बनर्जी ने अब पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उनकी नजर में राम मंदिर निर्माण और जय श्री राम के नारे लगाने में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में कई मौके भी हैं, सिर्फ ये पहला मौका नहीं जब राम मंदिर को लेकर ममता बनर्जी सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही हूं, बल्कि जय श्री राम के नारे को लेकर भी कई बार बयान दे चुकी हैं। कई मौकों पर जय श्री राम के नारे को पॉलिटिकल स्लोगन कह चुकी हैं और इसका कड़ा विरोध भी ममता बनर्जी ने जताया है। ममता बनर्जी शुरू से ही जय श्री राम के नारे की विरोधी भी रही हैं। पहले तो यहां तक देखा गया कि रास्ते में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो गाड़ी रोककर उसके पास पहुंच जाती थी और सख्त लहजे में रिएक्ट करती थी। पश्चिम बंगाल में तो ये सारी बातों को देखा जा चुका है। बनारस में तो ऐसा करने वालों को ममता बनर्जी ने हमलावर तक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ये नारे लगाकर हमला करना चाहते हैं। सीपीएम महासचिव हैं सीताराम येचुरी सबसे पहले राम मंदिर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का बिगुल इन्होंने ही फूंका था। सीताराम येचुरी की तरह उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी 22 जनवरी के समारोह में जाने से पहले ही इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वीएसपी नेता आलोक कुमार कार्यक्रम का निमंत्रण लेकर जब उनके पास पहुंचे तो आलोक कुमार ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आलोक कुमार को नहीं जानता हूं। इसके बाद अखिलेश यादव को डाक के जरिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। ये पहली बार इंडिया गठबंधन के ऐसे नेता हैं जिनको सीधे तौर पर नहीं, डाक के द्वारा उनके पास अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र भेजा गया। हालांकि अखिलेश यादव का भी ये कहना है कि राम सबके हैं, बीजेपी धर्म और राम के नाम पर राजनीति करती है। हमें कब जाना है, कब नहीं जाना है, ये बीजेपी नहीं बताएगी कि आपको इस दिन जाना है या नहीं जाना है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला और लेकिन इस संबंध में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता महासचिव हैं केसी त्यागी और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार, तो वो निमंत्रण पत्र उन्हें दिया गया, आने वाले वक्त में बताएंगे। अभी फैसला नहीं लिया गया कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब बीच मजेदार में नीतीश कुमार यहां भी गेम खेल रहे हैं और राम मंदिर में नहीं जाने को लेकर अभी तक फंसा कर रखें कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। राम मंदिर उद्घाटन पर कांग्रेस के स्टैंड का आरजेडी ने समर्थन किया है। आरजेडी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितने लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश, तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना कांग्रेस की रणनीति है या मजबूरी? इस सब नेताओं के बयान के बाद सबसे अहम सवाल यही हो जाता है कि क्या कांग्रेस ये सूझबूझ कर रणनीति अपना रही है या फिर कोई मजबूरी है कांग्रेस की? अब इसे समझिए कि कांग्रेस के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द 2024 का सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराकर सियासी जोखिम उठाना ही कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध किया और कहा कि उन्हें जाना चाहिए। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी कहकर कटघरे में खड़ा करने में जुटी है। कांग्रेस ने अपनी खुद के धर्मनिरपेक्षता वाली छवि को बचाए रखने के पीछे यह फैसला लिया है कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि वो धर्मनिरपेक्ष की बात करती है। लेकिन
अब लोकसभा चुनाव के तपिश के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देगी और इसका अच्छे से भुनाना भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी भुनाएगी कांग्रेस के प्रति। बहुसंख्यक वोटों को एकजुटता से लाकर बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है। और वहां पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी, दुर्भाग्यवश उनको वो हट गए और राजीव जी की हत्या हो गई तो मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद वहां के साधु संतों ने, पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा। बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े और एक बहुत लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़के उन्होंने जीती और उसके बाद उन्होंने इस निर्माण का कार्य शुरू किया। लेफ्ट पार्टियां तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एमडीएमके पहले ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत में तो पार्टी पहले ही कमजोर है, राम मंदिर के कार्यक्रम में जाकर कहीं वो दक्षिण भारत में अपने गढ़ को वोट बैंक का नुकसान न कर ले, इसलिए उसने इनकार भी कर दिया। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल में राजनीति में सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पार्टियों को कम ही पसंद किया जाता है। ऐसे में 22 जनवरी के आयोजन में अयोध्या का दौरा पार्टी की चुनावी सेहत पर विपरीत साबित होता है। कांग्रेस ये माहौल बनाना चाह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हिंदू धर्म की आस्था को फैलाने का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि बनाने का, चमकाने का है और बीजेपी इसे अपनाने वाली है। कह रही है कि यह सब कुछ हम ही किए हैं। फौज, कैमरों की फौज के जरिए मोदी अपनी छवि बनाने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन इतनी जल्दी और आधा अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला, लेकिन इसका दांव कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया, सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण के राज्यों में पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई। इन दोनों राज्यों में एंटी सनातन और एंटी बिहार का मसला भी खूब चर्चा में रहा था, लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस के एक सुर से इंडिया गठबंधन के बाकी सारे नेता एक नजर आ रहे हैं। इससे एक तरह से कहा भी जाएगा कि इंडिया में मजबूती भी दिख रही है कि बाकी नेता भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।